संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। मोरे प्रीतम की साईं तुरत बुलायो। जब जो है इसका समय आ जाता, उधर से जो है नोटिस आने शुरू होते, फलानी बीमारी आ गई, पेट दर्द हुआ, सिर दर्द हुआ और बुखार आया, अमुक ढमुक जो है बीमारियां आने शुरू होते। ये जो है उस नोटिस चुकाने के लिए फलाने हॉस्पिटल में जा, फलाने डॉक्टर के पास जा, ऐसा वैसा जो है उन नोटिसों को टाल देते। उधर से जो है बुलावा, और ये जो है घर में नहीं है, या तो जो है उस नोटिस को फेर देना, ये जो है जुक्तियां लड़ाते रहते। एक अंधियारी कोठरी दूजे दिया न बाती, बाह पकड़ जमले चले कोई संग न साथी। जब आखिर जो है पकड़ वारंट आता, जहां कहीं भी हो इसको पकड़ो, क्योंकि इतना नोटिस देते हुए भी ये आया नहीं, अब तो जो है पकड़ वारंट मिला। इसी तरह जब जो है जमदूत आते हैं, इसको कोई रास्ता ही दिखने में नहीं आता। एक अंधेरी कोठरी, उसमें ना बत्ती ना प्रकाश, कुछ भी नहीं, और उस अंधेरे में जो है जमदूत इसको पकड़ के ले जाते, और कहां ले जाते हैं ये भी पता नहीं जी। एक अंधियारी कोठरी दूजे दिया न बाती, बाह पकड़ जमले चले कोई संग न साथी। सावन की अंधियारियां भादो निज राती, चौमुख पवन झको रही धड़के मोर छाती। उस टाइम में इतना घबराहट होता है, प्राणवायु चैतन्य सहित अंदर जो है खींच रहा, इसके रोम रोम जो है सैकड़ों बिच्छू काटे जितना जो है दर्द होता। जिस तरह श्रावण भादों में आंधी आती है, बरसात बरसते रहता हो रात्र, और एक तो अंधेरा है, बत्ती नहीं उजाला, इतना जो है कष्टमय जीवन हो जाता। इसी तरह जो है मरते समय में सारे दुखों का जो है बरखाई बरसने लग जाता, घोर अंधकारमय होता जी। सावन की अंधियारियां भादो निज राती, चौमुख पवन झको रही धड़के मोर छाती। चलना तो हमें जरूर है, रहना यह नहीं, काले के मिल बहादुर से गाठी कछ नहीं। अवश्य जो जन्मा है उसके पीछे जो है मरण लगा ही। जो दिसे सो नासे परे आज की काल, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, अंत काल कोई थिर ना रहे स्वप्ने क्यों संसार। हम लोगों को अभी वो
मरण का जो है पता नहीं लगता और प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा उसको हम अनुभव कर नहीं सकते, मगर उस टाइम में जो है इतना दुख का अनुभव भोगना ही पड़ता हर एक। इसलिए आप फरमाते हैं, और चलना तो हमें जरूर है, रहना यहाँ नहीं। एक दिन जो है जाना जरूरी है, यहाँ कोई रहा ना रहेगा। जी काले के मिलब हजूर से काठी कछ नहीं। क्या उस मालिक से मिलना हो, क्या तेरे पास है? बाल बच्चे पैसा पानी तो वहाँ आता नहीं, जो कुछ भजन बंदगी नामस्मरण भक्ति जो है वो तेरे संग चलेगी, वो तो तेरे पास है ही नहीं। जी पलटू दास जग आया क्या, नैन न भर रोया, जीवन जन्म गवाया क्या, आपे से खोया। इस जन्म में क्या है, पेट भर रोना ही है। जन्मते ही साथ वहां से रोना लेके ही जन्मा। जब बच्चा बाहर आता उसी वक्त रोना शुरू होता। मरे दम तक वो रोते हुए ही मरा, कोई ऐसा बिगर रोया हुआ नहीं। राजा को पूछो, रंक को पूछो, सारे ही रो रहे। ऊपर से नजर नहीं आते मगर अंदर सारे ही रो रहे। कुशल कुशल ही पूछता, जग में रहा न कोई, जरा मुआ ना भय मुआ, कुशल कहाते हो। जब तक हमारे हृदय में डर है किसी तरह का, तो फिर जो है वहां रोना ही हुआ। हर एक को पूछो, बोला जी क्या करना जी, बड़ा दुख है। दुख है तो छोड़ दे, ये मेरे से होता नहीं, कैसा छोड़ा जाए। दुख को ही इतना जबरदस्त पकड़ा हुआ है, सुख तो है नहीं, दुख को इसने सुख समझ के पकड़ा हुआ। वो बाद में जो है दुख का नतीजा इसको मिलता। जिस तरह खुजली और गजकर्ण होते, खुदाते समय में बहुत अच्छा लगते, बाद में आग होती। इसी तरह सारे ही जीव दुनिया के विषय विकार रूपी जो है खुजली में फंसे हुए, अंत समय में आ गई आग, इसको भोगना पड़ेगा। जी पलटू दास जग आया क्या, नैन न भर रोया, जीवन जन्म गवाया क्या, आपे से खोया। आप जो है फरमाते हैं, हंसा कहते हैं आत्मा को, ये है आत्मरूपी हंस, तू कौन देश से आया। सबसे जो है ये आग की बात है। इसके आगे जो है माया, तीनों गुण और 5 तत्व और सब जगत का विस्तार और 184 योनि, देवी देवते वगैरह सब, इन सारों का मूल आधार जो है आत्मा या हंस शक्ति। कहते हैं कि तेरा मूल बात क्या है, मूल तत्व क्या। बार बार जो इस दुनिया में जन्म लेता, मायावी कर्मादि करते हुए फिर वही संस्कार लेके मरता, उसी संस्कार के अनुसार फिर जन्म लेते इस दुनिया में आना पड़ता। तू तो जो है केवल जन्म मरण से रहित है, तेरा और इस जगत का कोई नाता ही नहीं है, फिर भी जो है तू बार बार इस दुनिया में आता और जाता, कर्मों में बंधित है। इसलिए तू अपना मूल तत्व का विचार कर, तू कौन है और कहां से आया और इस जगत रूपी बंधन में क्यों फंसा, तू क्यों कहां आके ठहरा, इसका तू मूल विचार कर। इसी का नाम परमार्थ है, इसके सिवाय बाकी बुद्धि का कल्पना है। और कौन देश से आयो
हंसा विश्राम कियो है, कहाँ लगायो आस। और तू कौन देश से आया, किस जगह में तू वास किया, और कहाँ आके तू विश्राम पाया, और किस आशा से जो है तू बंधा हुआ। देख, पंक देश से आयो हंसा, उतर्यो भोजल घाट। आप ही उसका जवाब देते हैं। यानी ज्योति के आगे एक बंक नाड़ी है, उस नाड़ी द्वारा आके दोनों नेत्र के मध्य भाग में स्थित हो, उसको भूल गया। किसी को ही पूछो, वो कहते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा बाप का नाम ये है, मेरा ये गांव ये है, मेरा घर ये है। वास्तव में देखा जाए, ना तो इसके माँ है न बाप है, ना इसका घर है न मकान है, ना इसका ये दुनिया है। आप ला तालक शक्ति है। फिर ये माया के वशीभूत होके मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा घर, मेरा मकान, पैसा पानी, स्त्री पुत्र पौत्राधिक सारा इसने जो है बवाल बांध लिया। इस वास्ते जो है इसको यहाँ से निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब अपना बनाया। ये चीज माया के है, माया की चीज होते हुए ये अपना मेरा शरीर, तो वह तेरा शरीर कौन सा तू शरीर, किस रूप से तेरा शरीर है। ये 5 तत्वों का है। ये 5 तत्व अलग कर दो, ना तेरा है ना मेरा है। ये हवा पानी आग वगैरह जो कुछ है इसका ये शरीर है। इन 5 तत्वों को अलग कर दो, कोई किसी का नहीं। और न होते हुए ये अपना बना के रखा हुआ, इसलिए जगत से ये बंधा गया। इस बात से सारा ही परमार्थ का मूल तत्व, इसके अंदर में जो है हंस है। वो हंस जो है श्वास में मिलके हमारा नित्य प्रति जो है 21,600 श्वास नाभि से श्वास उठते हैं और भ्रूमध्य स्थान में टकर के नीचे आते हैं। इसी के लिए सोहम हंसा। तो ये हंस ही जो है नित्य प्रति हमारे अंदर में जो है श्वास जो है चला रहा है। इसीलिए संत महात्मा लोग नित्य प्रति हमको यही बोध करते हैं कि बाबा श्वास श्वास तू नाम स्मरण कर। अब हमारे अंदर में श्वास चलते हुए भी हमारा मन बाहिर मुख होने के कारण से, उस हंस गति का योग जो है हमको पता नहीं होने के कारण से, दुनिया के साथ योग रखते हुए हम जन्म मरण में फंसे हुए। क्योंकि दुनिया नाशमान होने के कारण से हम भी नाश होते हैं, जन्म लेते मरते हैं। इस बात से आप फरमाते हैं तेरे अंदर में हंस मंत्र हो रहा। बहुत से गुरु लोग जो है यही मंत्र देते हैं, सोहम हंसा, यह जो है ओम सोहम वगैरह, ये सारा ये एक हंस मंत्र ही हो जाता है। क्या ओम कह दो, क्या सोहम कह दो, क्या हंसा कह दो, ये एक ही बात। यानी जो है सोहम मंत्र हंस मंत्र ही सिद्ध होता है। और फूल पर्यो माया के वश में, भीतर गयो बात। क्या अगली जो बात स्वयं शक्ति और सदा के लिए एक था, उस बात को जो है तूने भूला और मायावी मिथ्य जो है सामग्री के साथ संबंध रखते हुए, और तेरा चित्त संकोचित हुआ और वहां से भूल पड़ी। जी, अब ही हंसा चेता सवेरा, चलो हमारे साथ। तो इसी समय में, यानी इस मनुष्य शरीर के अवस्था में ही जो है तू चेतना हो तो चेत ले। इसके सिवा इसके निचले जोनी जो हैं वो बिल्कुल जड़ और अनसमझ हैं, और इसके ऊपर के जोनी जो हैं देवी देवता यक्ष गंधर्व आदि, ये उन भोगों में मस्त हैं। हम लोगों से जो है उनका आयुष्य बड़ा होगा और जो है सुख वैभव आदि भी श्रेष्ठ होंगे, मगर मोक्ष का अधिकारत्व
मनुष्य शरीर के सिवाय अन्य किसी योनि में नहीं है। इसलिए जागृत देते हुए वर्णन करते हैं कि हे हंस, अब तेरे को जो है इस समय में मनुष्य शरीर की प्राप्ति है और झूठ और सत्य की जो है इसके अंदर में पारख है और दृश्य और अदृश्य का जो है ज्ञान तू कर सकता। इसी टाइम में जो है तू चेता तो ठीक है। इन बातों को मानते हुए ये बात जो है अपने हृदय में धारण करते हुए उस पर विश्वास रखे, उस सूक्ष्मताई को समझने का साधन और प्रयत्न करा तो ठीक है, नहीं तो फिर जड़ताई में जाएगा, 84 भोगेगा। जी अब ही हंसा चेता सवेरा, चलो हमारे साथ, संशय शोक वहाँ नहीं व्यापे, नहीं काल के त्रास। जो हमारा निज देश है वहाँ ना संकल्प है, ना विकल्प है, ना कोई किसी तरह का संशय है और ना वहाँ काल की बाधा है। अब हमारा आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि का जो है चारों ही आवरण में फंसा हुआ और जागृत सुषुप्ति और स्वप्न ये 3 अवस्था रूपी काल के अंडर में है। जागृत अवस्था में तत्काल जो है उद्योग धंधे खाना पीना ऐसो आराम वगैरह बड़पन छोटपन ऐसे ऐसे जो है कार्य में जागृत अवस्था गई और उसी के संस्कार संकल्प से रात को जो है स्वप्ना पड़े, उस टाइम में भी समय निकल गया। उसके बाद में गाढ़ निद्रा में वो टाइम निकल गई। इस तरह जो है 1 दिन गया, 2 दिन गया, मास और पक्ष और जो है वर्ष और 100 वर्ष 50 वर्ष वगैरह ऐसे निकल गए, मगर ये चेता नहीं, अविष्य फोकट में गया और चेतने का समय था। और संशय शोक वहाँ नहीं व्यापे, नहीं काल के त्रास। ना वहाँ संशय है, ना वहाँ शोक और चिंता है, ना कोई काल की त्रास है, ना तीनों अवस्था है। जी वहाँ मदन बन फूल रहे हैं, आवे को हम बात। कहते हैं कि वहाँ जो है अनेकों सुगंधी और अनेकों अंदरूनी जो है प्रकाश और आनंद से वो भरा हुआ, वहाँ सतत सोहम का वास, यानी सोहम मैं ही हूँ, मेरे से कोई नहीं है। आप स्वयंभू का जो है अनुभव में लीन हो जाएगा, ना इसका जन्म है ना मरण। जी वहाँ मदन बन फूल रहे हैं, आवे तो हम बाप। मन भौरा जहाँ अरुझ रहो है, सुख की ना अभिलाष। इतना सुख इसके अंदर में होते हुए जड़ और चेतन के बीच में एक जो है मन रूपी शक्ति, वो दोनों ओर से, दोनों के साथ संघर्ष से उसकी उत्पत्ति है। और ये माया का जो है बगीचा रूपी एक जो है ये स्थान है। बाल बच्चे कुटुंब परिवार खाना पीना बड़पन छोटपन लेना देना वगैरह ये सब इस बगीचा में जो है फूल खिले हैं। भ्रमर जो है उस फूलों का लज्जत लेते हुए उसी में ही जो है मग्न है और उधर तो जो है ये जाता ही नहीं। और मन भौरा जहाँ अरुझ रहो है, सुख की ना अभिलाष। क्या इस मन रूपी भ्रमर ने प्रपंच रूपी विषय फूलों में जो है लिबड़ा हुआ, इसके अंदर में सुख कहाँ मिले? ये सारा ही जो विषय कहो, बल्कि जो है विष, इसको विष कह दिए तो कोई हर्जा नहीं। हम लोगों को सब जो है विष चढ़ा हुआ है, हम नित्य प्रति विष को खा रहे हैं। जी मकर तारते हम चढ़ करते
अब ऊपर जाने की रास्ता बताते हैं। जहां से जो है हंस की उत्पत्ति हुई है और इस दुनिया के साथ ताल्लुक पड़ा हुआ है, उसको ऊपर जाने का तरीका बताते हैं। पहले जो है 5 शब्द का स्मरण करें। बोले क्यों? दुनियाई स्मरण हमारे हृदय से दूर करने के लिए अंदरूनी सत्य स्मरण, सत्य नाम का जो है स्मरण की जरूरत है। वो नाम कैसे हैं? तो स्वयं प्रकाशमान है। और दुनिया का स्मरण जो है केवल अनुमान और अंधकार है, द्वैत से उत्पत्ति होता है। इस द्वैत स्मरण को हटाने के लिए सत्य स्मरण की और एकता स्मरण की आवश्यकता है। जब जो है स्मरण करके अंदर आया, दोनों नेत्र से ऊपर जाने के लिए एक सूक्ष्म रास्ता है। तो क्या कहते हैं? मुक्ति द्वारा सांकड़ा राई 10वें भाग। मुक्ति का मार्ग जो है राई का जो है 10वें हिस्से से भी बारीक है। उसमें से जो है अपना संपूर्ण शरीर का चैतन्य सत्ता ले जाना है। इसलिए तो इतना जो है बारीक महीन बढ़ना पड़ता है। और अहंकार मैं करता हूँ, मेरी भक्ति यहाँ तक पहुंची, मैं ऐसा हूँ, फलाना हूँ, ये तो वहां जा ही नहीं सकता। इतना बारीक दीनता, नम्रता, अन्य भावता, इनको साथ लेके गुरु की दया भाव लेके जो है तू उस रास्ते से जो ऊपर जा। जिस तरह जो है मकड़ी का जो है तार बिल्कुल जो है सूक्ष्म होता, इसी तरह जो है ऊपर का जो है नाम आधार लेके तू ऊपर बंकनाड़ी में प्रवेश कर। जी। मकर तारते हम चढ़ करते बंकनाला परवेश, वह डोरी चढ़ चढ़ चले हंसा सतगुरु के उपदेश। क्या अंदरूनी सूक्ष्म रास्ता या शब्द रूपी डोरी के साथ मिलके उसका रूप होके सद्गुरु का उपदेश रूपी जो है दया लेके हंस रूपी आत्मा ऊपर को चला। जी। वह डोरी चढ़ चढ़ चले हंसा सतगुरु के उपदेश, जहाँ संतन की चौकी बनी है धुरे सोहंगम चौरा। क्या वह संतों का सिंहासन है जिसको सतलोक सतनाम सचखंड कहते हैं? वहाँ हमेशा जो है आप ध्वनि का जो है चवर, वहाँ का कोई वर्णन हो नहीं सकता। जहाँ कोट सूर्य कोट चंद्र, वहाँ का जो है एक बाल बराबर भी नहीं हो सकते, तो फिर उसका वर्णन क्या? जी। जहाँ संतन की चौकी बनी है घुरे सोहंगम चौरा, कहे कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु के सिर मोरा। कबीर साहब जी साधुओं प्रति जो है जतलाते हैं, ये सारा ही जो है सदगुरु की कृपा है। गुरु नाम कोई हम व्यक्ति को मान ले, यही हमारी जड़ता है। गुरु अंदरूनी उस सत्य शक्ति के साथ मिलाप करते हुए आपको जो है सहारा देते हुए उस सत्य में जो पहुंचाती है, उसका नाम जो है गुरु। एक जगह में उसको गुरु कहो, दूसरे जगह में नाम और परमात्मा, ये सारा ही जो है तीनों ही एक ही है। शब्द वाक्य मात्र जो है अलग होंगे, शक्ति मात्र एक ही है। जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु के सिर मोरा, तो सिख सखा बंधप है भाई, जी गुरु के भाने विच आवे, अपने भाने जो चले भाई बिछड़ चोता खावे। श्री गुरु तीसरी पातशाही अमरदेव जी की वाणी। वही शिष्य है
वही भक्त है, वही बंधु है, वही मेरा मित्र है, जो गुरु के वाक्य के अनुसार चलते हैं। अहोरात्र गुरु वाक्य को मुख्य रखते हुए अपना जीवन जो है उस वाक्य में ही मिला के उसके अनुसार जो चलते हैं वही शिष्य है। शिष्य का मतलब ये, जिसने गुरु की शिक्षा मान ली उनका नाम शिष्य। जब तक जो है सद्गुरु का वाक्य पर चलने का जो है इनकी जो है मन की वृत्ति नहीं है, तब तक जो है शिष्य तो बना मगर अंदर जो है मन प्रधान है। वो तब जो है वो सिद्ध होता, वो गुरु का शिष्य नहीं है, केवल मन का ही शिष्य है। मन ने कहा उपदेश ले लो, मन ने कहा नाम ले लो और जपो, मन ने किसी टाइम में कहा कि तेरे से नहीं होगा छोड़ दे। क्यों? वहां मन प्रधान है। मंत्र मूलो गुरुर वाक्यम, ध्यान मूलो गुरुर मूर्ति, मोक्ष मूलो गुरुर कृपा। सारे मंत्रों का मूल मंत्र क्या है? गुरु वाक्य मानना। जब तक ये गुरु वाक्य मानने लायक नहीं है तब तक इसके अंदर में मन बुद्धि प्रधान है। मन के कहने के अनुसार परमार्थ को मान भी लिया तो वो क्या मानना हुआ? किसी टाइम में मन कह देगा, उससे तिरस्कार मानेगा, उस टाइम में वो उससे अलग हो सकता। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि वही शिष्य है, वही बंधु है, वही बांधव है, वही भक्त है, जिन्होंने गुरु के वाक्य में अपने आप को बांध लिए। गुरु वाक्य के लंघन करके जो नहीं चलते उनका नाम जो है गुरु का पुत्र है। और अपने भाने जो चले भाई, जो अपने हुक्म के अनुसार या अपने मन के अनुसार जो चलते हैं परमार्थ से दूर पड़ेंगे, फिर आगे जमदंड जो है सहन करना पड़ेगा। जी, सो सिख सखा बंधप है भाई, जी गुरु के भाने विच आवे, अपने भाने जो चले भाई, बिचड़ चोटा खावे। बिन सतगुरु सुख कदे न पाले भाई, फिर पछोतावे। क्या उस परम गति का सुख वो जो है बिना सद्गुरु के सिवाय ना आज तक किसी को मिला है ना आगे मिल सकता। तेरे को परम सुख की जरूरत ही हो तो सद्गुरु के शरण से ही वो सुख सिद्ध होगा। जब तक पूरे गुरु के तो शरण में नहीं गया तब तक अंतर अनुभव रूपी जो है सुख साध्य में नहीं, असाध्य है। जी, बिन सतगुरु सुख कदे न पाले भाई, फिर पछोतावे। हर के दास सुहेले भाई, हर के दास सुहेले भाई। जन्म जन्म के किल विख दुख काटे, आपे मेला मिलाई। क्या वो मालिक के भक्त जो हैं सदा सुखी हैं? उनके जो है पिछले जन्म जन्मों का किलमिश रहने जो है पाप कट गए, उनका आत्मा जो है शुद्ध निर्मल हुआ, सत्य में मिलके सत्य रूप हुए और उनका जन्म मरण मुक गया। जब तक जो है सत्य के साथ इसका मिलाप नहीं तब तक असत्य का अंकुर इसमें रहेगा, उसके अनुसार इसको जन्म मरणादि के दुख भोगने पड़ेंगे। जी, यह कुटुंब सब जिय के बंधन भाई, धर्म भुला संसार। जो कुछ भी हम अपने जो है शारीरिक और इंद्रिय विषयादिकों के लिए कुटुंब परिवार वगैरह बांध लिए हैं,
वही जो है हमको बांधते। हम तो जो है एक केवल जो है विषय वासना के लिए उन सामग्री को जो है संग लिए, मगर वही जो है फिर इनको बांधने का सामान हुआ। पहले बंधन देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का, चौथा नाती जान। नाती के कई नाती भये, इनका कौन ठिकाना। बहुत से लोग पुत्र की याचना करते हुए कल्पना करते हैं कि हमारे वंश में हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। कितना अज्ञानता है। तेरा नाम तू ही नहीं समझा, तेरे लड़के ने क्या तेरा नाम रखना है। अपना नाम क्या है वो तू ही नहीं समझा, तेरे लड़के ने तेरे वंश को क्या बढ़ाना। वंश और अंश क्या है, जो सतत जो है उस मालिक के नाम स्मरण में मिलते हुए सब पाप और विकार और द्वैत से दूर हुए हैं, वो मालिक के अंश है। जिन्होंने जाके उस मालिक के स्वरूप में लवलीन हुए, वो मालिक के वंश के हुए। इस तरह जो है हर एक आदमी अपने ख्याल से सारा कुटुंब का सामान तैयार करते हुए अपने जाल में आप ही बांध लेता। दूसरा कोई इसको बांधा नहीं। उसको जो है कोई ना कोई जो है आश्रम का धर्म स्थापित कर देता। मैं गृहस्थ आश्रमी हूं, मेरा ये धर्म ही है। अब तुम धारे पितासो धर्मा, जो तू धारण करता है वो धर्म होता है। धर्म कोई चीज नहीं है। जिसने जैसा धारण किया वैसा धर्म हुआ। किसी ने कह दिया कि ये जो है संन्यास धर्म ऐसा है कि घर बार छोड़ के जंगल में जाके बैठना, भूखा मरना या भिक्षा पात्र होके घर घर फिरना, उसने ये धर्म मान लिया, उसको वही धर्म हुआ। ये तो जो धारण करे तो वो। कोई जो है विष्णु उपासक, वो जो है समझा कि मेरा विष्णु ही बड़ा है, वही धर्म है। उसको कहते हैं वैष्णव, शैव और श्री वैष्णव। ऐसे दो चार जो है वैष्णव, ये भी एक धर्म मानने में आए। सत्य में देखा जाए तो सत्य धर्म जो है जिसके अंदर में जो है आत्म प्रकाशित होते हुए मिथ्य संकल्प दूर हुए हैं, केवल सत्यमय हुआ है, और सत्यमय होकर सत्य में जो मिले हैं वो सद्धर्म है। जब तक इस धर्म की गति को नहीं जानता तब तक इसका आना जाना सुख दुखादि रूपी तरंग वो कदापि दूर नहीं हो सकता। जी, बिना गुरु बंधन टूटे नाही, गुरुमुख मुख द्वारा। जब तक ये गुरु के चरण में नहीं जाएगा तब तक ये मायावी बंधन तोड़ने वाली दूसरी शक्ति ही नहीं। गुरु क्या कहते हैं कि तेरे अंदर में जो है नाम है, नाम के साथ मिल जाए। जी, यह कुटुंब सब जिय के बंधन भाई, धर्म भुला संसार। बिना गुरु बंधन टूटे नहीं, गुरुमुख मुख द्वारा। कर्म करे गुरु सब दिन पछाने, मर जन्मे वारंवार। और इस मार्ग और विधि को छोड़ के और जो है कर्मों को मुख्य रखते हुए आहोरात्र उसी कर्म में लवलीन होकर कर्म करे तो बंधन से ये अलग नहीं हो सकता। कर्म रूपी जाल है। क्या शुभ कर्म होवे क्या अशुभ कर्म होवे, कोई ना कोई जो एक बांधने का सामान ही है। जैसा एक लोहे की बेड़ी, एक सोने की बेड़ी, मगर है दोनों ही बंधनदायक। बहुत से लोग गृहस्थी अपने आप को ऐसा समझते हैं, गृहस्थ आश्रम में होते हुए हम मोक्ष गति को प्राप्त करना ये शास्त्र का आधार है, इसलिए ये सबसे जो है श्रेष्ठ और उत्तम आश्रम गिनते हैं। मगर गृहस्थ की रहनी को नहीं समझते। केवल शास्त्र आधार रूपी जो है कल्पना से ही अपना गृहस्थ आश्रम सिद्ध कर लिया। गृहस्थ की रहनी कैसा होना चाहिए। एक समय में एक महात्मा के पास
गृहस्थ और सन्यास या वैराग्य का विषय पूछने के लिए आए कई साधु मिलकर। वो थे गृहस्थी और उनकी स्त्री भी जो है महापतिव्रता और पति से भी जो है आगे परमार्थ में। जब वो आए उनको बिठाल दिए, कहते हैं आपका क्या गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है या संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है? वो चुप हो गए। इतने में जो है हुक्म हुआ अपने स्त्री से कुछ अंदर से पानी लिया। इतना सुनते ही साथ वो कुछ चावल या धान कूट रही थी। कूटते समय में मुसल जो है ऊपर था, वो वाक्य सुनते ही साथ ऐसे छोड़ के आई, मुसल जो है जैसे कि तैसा अधर खड़ा हो गया। इतना पति वाक्य के ऊपर जो है विश्वास और निश्चय और वाक्य प्रमाण समझ के जो चलती है, और ऐसे स्त्री पुरुषों का समागम जो है ये मोक्ष का जो है एक मार्ग ही है। इस रीति से जो संसार में रहे उनका नाम जो है गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। और स्त्री का एक ख्याल और पुरुष का एक ख्याल, दोनों गड़बड़ में जो है ना गृहस्थ आश्रम का सुख मिला ना संन्यास आश्रम का, खटपट रूपी जो है दुख भोग के एक दिन मर गए। वो अपने आप को समझे कि हम गृहस्थ आश्रम धर्मी हैं। बोला ये धर्म कुछ नहीं, ये कर्मी जीव है। गृहस्थ आश्रम का सिद्धांत वो है दोनों का एक रहना, पति आज्ञा के अनुसार चलना, और पति का भी ये है कि अहोरात्र जो है परमात्मा रूपी पति के अंदर में लवलीन रहना, तब जो है गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। और बिन गुरु बंधन टूटे नहीं, गुरुमुख मुख द्वारा, कर्म करे गुरु सब जन पछाने, मर जन्मे वारंवार। क्या गुरुमुख जो है इस तरह जो है मोक्ष गति प्राप्त कर लेते हैं, और कर्मी जीव अहोरात्र कर्म संकल्प अपने हृदय से उठाएंगे, वही कर्म करते रहेंगे, उसका ही अभिमान अपने हृदय में भरते रहेंगे। एक दिन वही कर्म के जाल में फंस के मरेंगे। जी हाँ मेरा जग पलट रहा भाई, कोई न सही केरा। सारा जगत अहंकार रूपी जाल में फंस के मर रहे, अपना ही मरण आप ही मोल लिए हैं। क्या कहते मैं हूं, मेरा है, बस यही मरण है। और मेरे ही करके तूने जन्मा है, मेरा मेरा करके मरना है, यही जन्म मरण का कारण है। सारा परमार्थ का मूल परमार्थ क्या, मैं मेरे को हटाना। उसके लिए ये एक ही साधन है। इसके अंदर में जो सत्य शब्द या प्रकाश है, उसके साथ जब इसका चित्त जो है लीन हो जाए, अहंकार की बू न रहे, तब जो है जन्म मरण रूपी संकल्प दूर हो जाएंगे, ये कृतार्थ होकर मुक्त हो जाएगा। जब तक इसके अंदर में सूक्ष्म या स्थूल जो है मैं मेरी भरी हुई, तब तक ये मोक्ष की कल्पना है, वो मोक्ष नहीं हो सकता। जी हाँ मेरा जग पलट रहा भाई, कोई न सही तेरा। गुरुमुख महल पाय न गुण गावन, निज घर होए बसेरा। गुरुमुख जन जो है गुरु के वाक्य के अनुसार जहाँ से आए हुए थे तहाँ अपना घर पहुँच गए। इस शरीर के अंदर में मन को स्थिर करते हुए ऊपर से जो कुछ शब्द की धारा आई हुई है, उसके साथ मिलके जहाँ से आए थे तहाँ जाके पहुंचे, और बाकी के जो है इंद्रिय और मन और अंतस्करण के वशीभूत होते हुए अहोरात्र जगत के कर्मों में फंसे और मरे। जी ऐथे बूझे तू आप पछाने,
और प्रभु है तिसके राम। तो बहुत से लोग कहते हैं कि आगे जाके हमको स्वर्ग मिलता, ऐसे फलाने कर्म करने से हमको वैकुंठ मिलता। ये सब इनकी कल्पना है। जो कुछ भी यहाँ करेगा वही जो है फल तुम्हारे साथ रहेगा, और अब करे जो है बुरे कर्म, आगे स्वर्ग वैकुंठ की यातना करे तो ये कदापि बढ़ नहीं सकता। जैसा नीम का कीड़ा वो नीम में ही मस्त रहेगा, कड़वे में, उसको जो है शक्कर कहाँ से, गन्ने कहाँ से मिलेंगे। इसी तरह जो कुछ दुष्कर्मों में फंसे हुए जीव अहोरात्र वही कर्म रूपी संस्कार में ही मरेंगे। जी, सतगुरु सदा दयालु है भाई, बिन भागा क्या पाया। फिर क्या कहते हैं कि गुरु कहो, मालक कहो, नाम कहो, एक ही शक्ति है। वो क्या है? तो दया का रूप है। तो सबको मिलता क्यों नहीं? बोले बिना भाग्य, जब तक को जो है उसकी कृपा नहीं होती तब तक गुरु का मिलाप नहीं होता। घर में ही गुरु होवे, मन जब तक नहीं माने तब तक वो गुरु क्या करे? भाग्य नहीं है। जी, एक नजर कर लेखे सब ऊपर, येहा भाव तेहा फल पाए। सद्गुरु तो एक ही दृष्टि से देखते हैं, मगर जैसा जिसका भावना होगा उसके अनुसार जो है उसको फल मिलेंगे। और कोई कहे कि मेरे को जो है दुनिया ही सामान चाहिए, वही उनको प्राप्त हो। कोई कहे मेरे को मोक्ष चाहिए, सद्गुरु के घर में सब है, मगर मांगने वाले का भाव जैसा जैसा होगा वैसा उसके अनुसार फल प्राप्त होगा। जी, सतगुरु सदा दयालु है भाई, बिन भागा क्या पाया। एक नजर कर लेखे सब ऊपर, जेहा भाव तेहा फल पाया। गुरु गोरखनाथ के समय में उनमें भी जो है दो पार्टी थी, एक जलंधर नाथ और उनके शिष्यों का एक पार्टी, और मच्छिंद्र नाथ गोरखनाथ वगैरह का एक पार्टी। एक दिन जो है दोनों का मिलाप हुआ। जलंधर नाथ को जो है गौड़ बंगाल में राजा गोपीचंद ने उनको जमीन में गाड़ दिया था। मच्छिंद्र नाथ जो है स्त्री राज्य में जाके मोहित होकर वहां फंसे थे। कानिफा और गोरखनाथ की एक दिन जो है मुलाकात हुई। एक में एक को ताना मारे, तुम्हारा गुरु तो वहां पड़ा है, तू सिद्ध बन के फिरता, ऐसा वैसा। दोनों ही जो है आप अपने गुरु को लाए। उस टाइम में एक बड़ा भारी जो है भंडाल भोजन किए। सब देश के साधु जो है एक जगह में इकट्ठे हो गए। तो दोपहर का टाइम हुआ, वहां कोई रसोई पसोई का कोई सामान न भांडा न बर्तन। बराबर 12 बज गए। उस टाइम में गोरखनाथ जी जो है सब साधुओं के समाज में आके क्या कहते हैं, आप सब जो है भोजन की पंगत लगाओ। सब बैठ गए। उनके सामने जो है पत्तल वगैरह परोसा गया, रखा गया। आप कहते हैं कि अब जो है आपको जो जो इच्छा होगी भोजन करने की, वो जो है आप कल्पना कर लो, आपके सामने वही भोजन आए। उस टाइम में जो है कानिफा भी वहां आए थे। उन्होंने सोचा कि अब जो है इनका ख्याल और इनकी सिद्धि भोजन भंडाल के तरफ लगी हुई है, मैं एक दूसरा ही मांग बैठूं। उसने क्या मांगा? मेरे पत्तल में एक जो है काला भुजंग सर्प आके बैठे। उसी वक्त नागोबा आके बैठ गया। उस टाइम में गोरखनाथ जी कहते हैं कि क्या तू नीच ख्याल किया,
तुम और तुम्हारा वंशज आगे जो है सांप लद के ही तुम पेट भरो जाओ। अभी भी जो है कान में छोटे छोटे कुंडल डाल के अजगर सर्प लद के जो है आते हैं, वो कान फट। तात्पर्य ये है, हमारे हृदय के अंदर में भाव जो होगा उसके अनुसार ही हमको फल मिलेंगे। जिसकी जैसी भावना तैसा ताको व्यवहार, जिसका जैसा भाव होगा भाव के अनुसार देव। भावे विद्यते देवा, जैसा भावना होगा वैसे ही देव सिद्ध होएगा। ये सतगुरु सदा दयालु है भाई, इन भागा क्या पाए। एक नजर कर लेखे सब ऊपर, यहा भाव ते हा फल पाए। सदगुरु की दृष्टि तो जो है सर्वत्र समान है, मगर जिसकी जिसकी भावना जैसा होगा वैसा ही जो है उनको फलित होगा। पानी कैसा तेरा रंग, तो जिसमें मिलाए वैसा ही। इसी तरह जो है वो निर्मल है और सर्वव्यापी और सबके ऊपर समान दृष्टि है, मगर जिसकी जिसकी जैसी भावना होगी उसके अनुसार जो है उनको फल मिलेगा। जी नानक नाम वसे मन अंतरा, विचो आप गवाए। क्या सदगुरु की कृपा मुख्य, जिनके अंदर में नाम की प्रगटता ही हो और ममकारत्व दूर होते हुए जो इसी जन्म में जो है मुक्ति हासिल कर लेते हैं, वो सदगुरु की जो है सच्चा दया के पात्र है। और जब तक ये गति प्राप्त नहीं होती, ये इच्छा उनके अंदर में प्रबल नहीं होती, तब तक वो कर्मों के अधीन है। जी नानक नाम वसे मन अंतरा, विचो आप गवाए।